हेलो। आज 24 तारीख महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 711363 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल से CS प्रिलिमिनरी 2015 का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है। ये क्लास 9-10 के लिए तैयार किए हैं, जिसको सिविक्स इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस वगैरह है। आते हैं क्वेश्चन पर। 2005 में आया है CS प्रिलिमिनरी में, वेस्ट बंगाल CS प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 वेल्थ टैक्स, नंबर 3 C टैक्स ऑन प्रोफेशनल, D कैपिटल गेन टैक्स। इसमें पूछा है कि लेवी सरकार स्टेट गवर्नमेंट किस पर ले सकती है, तो देखा गया है कि प्रोफेशनल टैक्स पर सरकार जो है लेवी या टैक्स लेती है, और बाकी दोनों गवर्नमेंट मिलकर के कम से कम 300 से 500 करीब टैक्स है। 300 से 500 किस्म का टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, पार्टी टैक्स है, बंगाल टैक्स है, नेताजी टैक्स है, अमुक टैक्स है, ढेक टैक्स है, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स है, पंचायत टैक्स है, मुर्गा मुर्गी पर टैक्स है, माने टैक्स ही टैक्स है। 250-300 से माने कम से कम 1000 किस्म का टैक्स है भारत में, जो जहाँ जिस तरह से टैक्स ले सकता है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसका उत्तर क्या है कि वो सी है, प्रोफेशनल टैक्स पर लेती है सरकार। और व्हाट इज टैक्स इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया माने टैक्स भारत में क्या माने रखता है, यह क्या है भारत के लिए। हाउ मेनी टैक्सेस इन इंडिया, कितना तरह का टैक्स होता है भारत में। और ये जो टैक्स है और टैक्स दाता अर्थात सिटीजन के साथ टैक्स का और इंडिया का या स्टेट का क्या रिलेशनशिप होता है। टैक्स जो पेई है और टैक्स और स्टेट और सेंट्रल से क्या रिलेशन होता है, क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या उसको भोगना पड़ता है टैक्स दे करके भी, तो इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारतवर्ष में जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, राजा महाराजा और प्रजा का जन्म लिया है। हाँ, तभी से आज तक प्रजा पर कर चुकाने की व्यवस्था है। राजा महाराजा की परिभाषा भले बदल गई हो, आधुनिक युग में सिस्टम भले बदल गया हो, राजा महाराजा राजघराने के पेट से पैदा होता था, अभी जनता का वोट से पैदा होता है राजा रानी और महाराजा महारानी। तो प्रजा साधारण, तो प्रजा का तो कोई चेंज परिभाषा हुआ नहीं, प्रजा ही जनता है। उस समय प्रजा यार इस समय जनता कहलाती है। राजा को राज्य का MLA को कहते हैं, महाराजा राज्य स्टेट का MP जो केंद्र में बैठते हैं वो महाराजा होते हैं। MP लोग महाराजा, MLA लोग राजा। अच्छा, MLA लोग माने राजा राज्य का शासक करता है और महाराजा देश का शासक करता है। राजा और महाराजा को
जनता बनाती है, चुनती है। राजा और महाराजा को कोई भी काम नहीं करता, न राजा न महाराजा, सिर्फ बैठ बैठ करके वेतन लेता है। न न खेती, न बाड़ी, न नौकरी, न चाकरी, कुछ भी नहीं करता है, हाथ भी नहीं डुलाता है। हाँ, सिर्फ जनता द्वारा कर दिया हुआ कोष में से धन लेकर के रंगरेलियाँ मनाता है, जिसे देश का शासक और राज्य का शासक कहते हैं। जनता से कर लेकर जनता का देश और राज्य चलाता है। जनता को कर देना ही पड़ता है। जनता की मजबूरी है कि सीधे देश और राज्य संभाल नहीं सकता। राजा और महाराजा जिसे जनता पैदा किया वही जनता के सिर पर अपना जूता से मारता है, मार मार कर कर लेता है और नियम कानून में बांधता है, ताकि जनता उसी के नियम कानून पर चले, जैसा वो चाहे। खिलावे तो खाए, नहीं तो भूखा सोए और अपने रंगरेलियाँ मनावे। जनता राजा और महाराजा का जूता सिर पर खाती रहती है। इसका दोषी कौन है? इसमें दोषी कौन है? तो दोषी जनता है। जनता जिसे पैदा करती है वह मनुवादी हो जाता है, नालायक हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, आलसी हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, बेविचारी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है, विश्वघाती हो जाता है। वादा खिलाफी करता है। तब जनता क्या करे? जनता के पास कुछ करने को है? ऐसे नालायक राजा महाराजा को पैदा करके जनता के पास कुछ करने को है? नहीं, जनता के पास कुछ नहीं है, सिर्फ जूता खाने से के छोड़ करके और कर देने के छोड़ करके और कुछ नहीं बचता जनता के। अपने सिर पर जूता और खाना राजा महाराजाओं का यही जनता का नसीब है। जनता देश और राज्य भी जनता का देश और राज्य भी चले जाए, राजा और महाराजा के जूता का मार पड़ते ही रहे। अब यहाँ प्रश्न ये है कि कोई देश विदेश का कोई विद्वान या ज्ञाता है जो जनता के कर से जनता को कर न देना पड़े और इन राजा महाराजा का जूता का मार भी न खाना पड़े? कोई उपाय है किसी के पास तो जनता को बतावे, जनता को समझावे, ताकि इन राजा महाराजाओं से जनता को कर से मुक्ति मिले और इनके जूता से मुक्ति मिले। थैंक्स।